हेलो एवरीवन, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 74th रिपब्लिक डे बिकॉज आज के दिन क्या है, हमारे देश का संविधान को लागू किया गया था, जो कि बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू इसको 26 नवंबर 1950 यानी 2 महीने बाद किया गया था। तो 2 महीने बाद हमारे देश का संविधान क्यों लागू हुआ, इसको हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब होता है जब किसी देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर होते हैं डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं बाई पीपल, उसको हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। यानी देश का जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, यहाँ पे कोई वंशानुगत नहीं होता, डायरेक्ट जनता द्वारा चुन के आते हैं, उसी को हम रिपब्लिक कहते हैं। देखिए क्या होता था, जो कांग्रेस पार्टी थी स्वतंत्रता से पहले अपना अधिवेशन साल के अंत में करती थी, और ऐसा एक अधिवेशन 1929 में लाहौर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और उन्होंने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी। पूर्ण स्वराज यानी खुद के राज की। अब उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों से सीधा मांग करी कि हमको कोई छोटी मोटी आजादी नहीं, हमको पूरी आजादी चाहिए, और उसी को इन्होंने क्या नाम दिया, पूर्ण स्वराज। ठीक है। और उन्होंने अपने देश के नागरिकों से अपील करी कि आने वाले जो 1930 है, उसकी जो जनवरी का आखिरी संडे होगा, यानी 26 जनवरी 1930, इस डेट को हम क्या करेंगे, अपने देश के अंदर पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, चाहे अंग्रेज हमें आजादी दे या ना दे। और इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर 26 जनवरी को तब से लेकर जब देश आजाद नहीं हुआ था तब तक हमने क्या है, 26 जनवरी की डेट को स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते थे। ठीक है। और इसी डेट को याद में रखने के लिए हमारे देश के संविधान सभा के जो मेंबर थे, उन्होंने अपने देश के संविधान को 2 महीने बाद यानी 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया, और इसी दिन को आज हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और संविधान के बारे में देखिए क्या होता था, जो कांग्रेस पार्टी थी स्वतंत्रता से पहले अपना अधिवेशन साल के अंत में करती थी, और ऐसा एक अधिवेशन 1929 में लाहौर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और उन्होंने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी। पूर्ण स्वराज यानी खुद के राज की। अब उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों से सीधा मांग करी कि हमको कोई छोटी मोटी आजादी नहीं, हमको पूरी आजादी चाहिए, और उसी को इन्होंने क्या नाम दिया, पूर्ण स्वराज। ठीक है। और उन्होंने अपने देश के नागरिकों से अपील करी कि आने वाले जो 1930 है, उसकी जो जनवरी का आखिरी संडे होगा, यानी 26 जनवरी 1930, इस डेट को हम क्या करेंगे, अपने देश के अंदर पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, चाहे अंग्रेज हमें आजादी दे या ना दे। और इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर 26 जनवरी को तब से लेकर जब देश आजाद नहीं हुआ था तब तक हमने क्या है, 26 जनवरी की डेट को स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते थे। ठीक है। और इसी डेट को याद में रखने के लिए हमारे देश के संविधान सभा के जो मेंबर थे, उन्होंने अपने देश के संविधान को 2 महीने बाद यानी 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया, और इसी दिन को आज हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और तो आइए अब हम अपने देश के संविधान के बारे में कुछ बातें जानते हैं, जिसके लागू होने की खुशी में आज हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या हुआ था, ये जो हमारे देश का संविधान है, इसको हमारे देश की संविधान सभा ने बनाया था, जिसका गठन कैबिनेट मिशन ने 1946 में किया था, जिसके 3 प्रमुख सदस्य थे, क्रिप्स अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है। इन तीनों ने मिलकर क्या करा, हमारे देश के अंदर संविधान सभा का गठन कराया। और इस संविधान सभा के अंदर 1946 यानी जब इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस टाइम यहाँ पर 389 सदस्य थे संविधान सभा में। लेकिन जब देश आजाद हुआ, हमारा आजादी के साथ साथ बंटवारा भी हुआ, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बन गए। अब ऐसे में जो मुस्लिम सदस्य थे इस संविधान सभा में, वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान की संविधान सभा में, जिसकी वजह से हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके अंदर टोटल 299 मेंबर बचे थे, और इन्हीं 299 सदस्यों ने मिलकर हमारे देश के संविधान को एकदम बखूबी तरीके से बनाया था। ठीक है ना। और इस संविधान सभा ने जब ये बनकर हमारे देश का संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो लास्ट में क्या थे, टोटल जो सदस्य बचे वो थे हमारे 284, जिन्होंने इस संविधान के ऊपर, जो कि कुल 13 किलो का है, जो मूल संविधान है हमारे देश का, जो जिसको बनाया था हमारे देश के इन कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर ने असेंबली के, वो जो 13 किलो का है, उसके ऊपर 284 लोगों ने अपने साइन करे थे। ठीक है। 299 से 284 क्यों बचे, क्योंकि कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उनकी डेथ हो चुकी थी, और इसलिए लास्ट में क्या है, टोटल जो मेंबर थे वो 284 बचे थे। ठीक है ना। और ये जो संविधान है हमारा देश का बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर
49 को, जिस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और लागू आप सबको बताइए 26 जनवरी 1950 को किया है, ठीक है, जिसकी खुशी में आज हम अपने देश के अंदर रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इन मेंबरों में क्या थी, 15 महिलाएं भी थी, ठीक, 15 महिलाएं भी थी, जिनका बहुत ही बड़ा योगदान हमारे देश के संविधान को बनाने में रहा है। इन 15 महिलाओं में आप सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख और अमृत कौर जैसी प्रमुख संविधान सभा के सदस्य के रूप में उनको देखते हैं। इसके अलावा जो संविधान सभा है, संविधान सभा के अंदर जो कुल मिलाकर 13 समिति हुआ करती थी, ठीक है, 13 समिति यानी 13 क्या होती थी, यहाँ पे कमेटी होती थी। इन्हीं समितियों की मदद से क्या होता था, हमारे देश का जो संविधान है उसको बनाकर हमने आज हमारे को ये मिला, ठीक है ना। और इस 13 समिति में जो सबसे प्रमुख समिति थी वो थी डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको कहते हैं। प्रारूप समिति थी सबसे इम्पोर्टेंट, और इसी के ऊपर सारा कार्यभार था हमारे देश के संविधान को बनाने का। और इसीलिए हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के जो, और इसी वजह से हम अपने देश के संविधान के जो पिता हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या है, हमारे देश के संविधान निर्माता। और इन सभी जितने भी मेंबर थे, इन्होंने हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको आज के दिन लागू किया गया था, वो सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है ना। और जिस टाइम हमारे देश का जो संविधान है बनकर तैयार हुआ, उसमें जो टोटल उस टाइम जो चैप्टर थे यानी भाग वो थे 22, ठीक है, जो बढ़कर कितने हो गए 25, ठीक है। 25 कुछ है तो 22 ही, लेकिन वो काखा गा ABCD ऐसे जोड़ जोड़ के आज जो चैप्टर है, जो भागे टोटल कितने हो गए 25 हो गए। जो अनुच्छेद है, आर्टिकल अनुच्छेद है टोटल 395, जो कि बढ़कर अब कितने हो गए 448, ठीक है ना। ये भी मूल इतने ही है 395 ही, लेकिन इनमें भी ABCD काखा गा जोड़ के टोटल 448 इसके अंदर अनुच्छेद अब हो चुके हैं। और जो अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां यानी शेड्यूल जिनको कहा जाता है, वो पहले 8 थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है 12 हो गई है। तो ये इतना हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ये सारी चीजें आज मौजूद है। कुल मिला के आज 25 भाग हो गए हैं, 448 इसके अंदर अनुच्छेद है, और 12 क्या है अनुसूचियां है ना। ये हमारे देश के संविधान की क्या है, कुल मिला के इतनी विशेषता है, ठीक है। और इस संविधान के कई सारे प्रमुख मेंबर थे, जैसे पूरे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनसे पहले अस्थायी जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन वो अस्थायी थे, इसीलिए उनको क्या है 11 दिसंबर 1946 को जो राजेंद्र प्रसाद को फिर से एक स्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया, जो कि क्या करते थे, संविधान सभा के मेंबर में कोऑर्डिनेशन बिठाते थे कि किसको बोलना है, आप बैठिए, या फिर जिनको बोलना है। एक तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कंट्रोल में कर रखा, ठीक है ना। ये सारी बातें थी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की। आई होप आपको अच्छी लगी हुई होगी, ठीक है ना। अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, और आप सभी को मेरी तरफ से रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।